otitis media, otitis that means inflammation, media means in middle ear, that means inflammation of the middle ear, an infection of the air filled space behind the ear drum, यानी कि जो भी हमारा ईयर ड्रम होता है उसके बैक साइड में जो भी एयर फील्ड स्पेस होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, दी मिडल ईयर को भी हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, और मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाना। एंड ईयर इन्फेक्शन इज यूजुअली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और वायरस। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, ईयर पेन एंड फीवर इज अ कॉमन सिम्टम्स। ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे OM। डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, इट इज़ एन इन्फेक्शन, it is an inflammation of middle ear or infection of the middle ear caused by the um, entrance of pathogens ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के एंटर करने से जो भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, मीडिया मतलब मिडल ईयर, तो हमारे क्या हो जाता है, मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसके टाइप कितने होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट, सीरियस और क्रोनिक। एक्यूट OM, सीरियस OM, क्रोनिक OM, इट इज़ मेनली 3 टाइप्स। एक्यूट में देखेंगे क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का, यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक, यानी कि एक्यूट में क्या होता है, लास्टिंग 6 वीक से अगर कम में हो आपका इन्फेक्शन, तो उसे क्या कहेंगे, हम एक्यूट कहेंगे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एंड इसमें क्या आता है, सीरियस में इट मीन्स एक्यूमुलेशन, serious otitis media, it means accumulation of serious fluid in middle ear without evidence of active infection, but fluid result from a negative pressure in the middle ear caused by eustachian ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। दैट मीन्स सीरियस ओटाइटिस मीडिया का है क्या है, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो जाता है सीरियस फ्लूइड मिडल ईयर में विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, यानी कि वहाँ पे कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं प्रेजेंट होगा लेकिन वहाँ पे सीरियस फ्लूइड जरूर प्रेजेंट होगा, बट फ्लूइड रिजल्ट फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेशर, जो फ्लूइड होगा फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेशर इन दी मिडल ईयर कॉज्ड बाय द यूस्थेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। और वो जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है किसकी वजह से, नेगेटिव प्रेशर इन दी मिडल ईयर पर नेगेटिव प्रेशर हो रहा है उसका, कॉज्ड बाय दी, जो नेगेटिव प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, यूस्थेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो यूस्थेचियन ट्यूब है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से ये नेगेटिव प्रेशर आ रहा है जो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसके बाद आता है क्रोनिक। क्रोनिक में क्या आता है, आप एक्यूट, सीरियस और क्रोनिक को तो जानते हैं, यानी कि एक्यूट, मीडियम, मॉडरेट, सीवियर, वो चीज़ आती है यहाँ पे। तो क्रोनिक में क्या आता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ repeated episode of acute otitis media causing irreversible tissue pathology and persistent perforation of tympanic membrane. इट इज़ ऑल्सो लीड टू मेस्टोइड बोन इन्फेक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, इसकी ये किस वजह से होता है, इसमें जो क्रोनिक इन्फेक्शन है इसमें क्या होता है, वो ट्रीट हो जाता है लेकिन रिपीटेड एपिसोड होते रहते हैं एक्यूट ओटाइटिस के, कॉजिंग इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी, यानी कि टिश्यू जो वहाँ के होते हैं उनमें इरिवर्सिबल चेंजेस होने लग जाते हैं, जो भी वहाँ की पैथोलॉजी होती है, एंड परसिस्टेंट परफोरेशन हो जाती है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो जाती है इन्फेक्शन की, वहीं रुक जाता है, और परसिस्टेंट परफोरेशन हो जाती है ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो इन्फेक्शन होता है कहाँ पे होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो लीड टू मेस्टोइड बोन इन्फेक्शन, और इसी की वजह से क्या होता है, मेस्टोइड बोन इन्फेक्शन भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉजेज देखेंगे फ्रेंड्स, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस, निमोनिया, वायरस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एग्जाम्पल साइनसाइटिस। एलर्जिक रिएक्शन में आता है, एलर्जिक रिएक्शन भी आता है इसमें, एंड एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन ईयर, कोई भी फॉरेन बॉडी होगी हो इसके अंदर, बॉडी ईयर के अंदर, देन भी हो जाता है। लैक ऑफ इन एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कि जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है तभी आपको अच्छे से केयर करनी होती है, उसका ट्रीटमेंट कराना होता है। साइन इन सिम्टम्स में क्या आता है दोस्तों, AOM, इसमें आता है पेन, हियरिंग
loss, pleural drainage or trachea, fever may be rise to 104 Fahrenheit to 105 Fahrenheit, irritability, headache, anorexia, nausea, vomiting, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी इसमें साइन एंड सिम्टम्स में। तो इसमें एओएम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आता है, एक होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे हम। ओटालजिया, ईयर पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टाइटेनाइटिस, रिंगिंग साउंड हियर इन ईयर, डिजीनेस, बिल्डिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एथियोचिन ट्यूब। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है? ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन अकर एंड एक्सुडेट एडिमा इन एथियोचिन ट्यूब इन मिडल ईयर, सीरस एक्सुडेशन इन मिडल ईयर, thickened pleurant and pus formation, lead of tympanic membrane perforation, accumulation of pus inflammatory exudate under pressure in middle ear cavity may lead to necrosis of tissue, damage of tympanic membrane, conductive hearing loss, extension of infection may occur into the mastoid cells, mastoiditis। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। उसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक व्यू, MR। कॉम्प्लिकेशन में आती है कंप्लीट हियरिंग लॉस, फेशियल नर्व्स पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, मैस्टोडाइटिस। मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे फ्रेंड्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी, एग्जांपल अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिफ्लैविव, पेनिसिलिन, मैक्रोलेट्स, एजिथ्रोमाइसिन। ट्रिमपैथोप्रोम, सल्फोमेथोक्साजोल बैक्टीरियम may be used in penicillin allergic antihistamine, एग्जांपल फिनामिन, मेल्टा, क्लोरोपैथामीन। नसेड्स ड्रग होती हैं फॉर इन्फ्लेमेशन एंड पेन, एग्जांपल एस्पिरिन, एंटीसेप्टिक, ईयर वॉश एंड एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। इस तरीके की ड्रग ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नसेड ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इसमें, और एंटीहिस्टामाइन, एंटीसेप्टिक, ये सब चीज़ें ड्रग्स इसमें यूज़ होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया में। देन आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें क्या कर सकते हैं? मायरिंजेक्टोमी यानी कि इंसिजन ऑफ ईयर ड्रम टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ओपनिंग आइदर टू अलाउ इन्फेक्टेड फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द मिडल ईयर इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। टिम्पैनेक्टोमी इन COM, a surgical operation to expose the middle ear and allow access to the ossicles. It is usually performed by the using around the eardrum and turning in forward. Tympanoplasty, surgical repair of tympanic membrane eardrum or surgical repair of perforated eardrum by the grafting। तो दोस्तों ये 3 हमारे पास ऑप्शन होती है अगर सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है हमारे पास तो मैरिंगोटोमी, टिम्पैनेक्टोमी, टिम्पैनोप्लास्टी। तो इसमें मैरिंगोटोमी में क्या होता है? इंसीजन ऑफ ईयर ड्रम टू क्रिएट आर्टिफिशियल ओपनिंग, यानी कि ईयर ड्रम की इंसीजन करके वहाँ पे आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं एंड अलाउ टू इन्फेक्टेड फ्लूइड टू ड्रेन, और इसकी जो इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है वो ड्रेन आउट यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है फ्रॉम द मिडल ईयर इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हम ये चीज़ करते हैं। एंड टिम्पैनेक्टोमी में हम क्या करते हैं? क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में करते हैं हम टिम्पैनेक्टोमी। टिम्पैनेक्टोमी में क्या होता है? एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है? एक्सपोज द मिडल ईयर and allow access to the ossicles. It is usually performed by using around the eardrum and turning it forward. इसमें क्या करते हैं? जो सर्जिकल ऑपरेशन है उसमें क्या करते हैं? जो हमारा मिडल ईयर तक उसको एक्सपोज करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो भी ऑसिकल्स होती हैं, ऑसिकल्स यानी कि हमारी जो 3 बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? अलाउ टू असेस दी ऑसिकल्स, मतलब कि उनको असेस करते हैं, उनको एग्जामिनेशन करते हैं। इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द यूजिंग अराउंड दी ईयर ड्रम एंड टर्निंग इन फॉरवर्ड। ईयर ड्रम के राउंड करते हैं और उसको आगे की तरफ उसको कंटिन्यू करते हैं। देन आता है टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी में क्या करते हैं? सर्जिकल रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसको सर्जिकल रिपेयर करते हैं, यानी कि हमारा जो ईयर ड्रम होता है, और सर्जिकल रिपेयर ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम बाय क्राफ्टिंग के थ्रू भी हम उसको
रिपेयर करते हैं। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट आपको सब चीज़ों में पूछी जाती है, हर एक टॉपिक में आपका नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर होता है। मेडिकल जो भी हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, इसमें हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें मैनेजमेंट जरूर आती है, तो सबसे ज़रूरी है। इसमें कुछ पॉइंट हमारे जो रिलेटेड होते हैं तो आप देख लीजिएगा जो भी हमारे रिलेटेड है। तो नंबर 1 हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इस्थियोचिन ट्यूब डिसफंक्शन। इसमें रिस्क रहता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या बताया कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है रिलेटेड टू इस्थियोचिन ट्यूब, यानी कि हमें उसका ध्यान रखना है, उसको मैनेज करना है। उसके बाद आता है अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसेशन परसेप्शन रिलेटेड टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन मिडल ईयर, ओटैल्जिया पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, impaired condition related to otalgia and hearing loss, knowledge deficit related to disease process। तो ये सब चीज़ें होती हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। एंड दोस्तों जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बताई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक्यूट जो भी दिखाया था मैंने उसमें आपको डायरेक्ट दिखा दिया था, लेकिन मैं बताती हूँ इसमें जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि लीड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, यहाँ तक ये एक्यूट होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक्यूट और क्रॉनिक में ये डिफ्रेंशिएट होता है, यहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारे वीडियोस में कुछ चेंजेस चाहते हैं, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका या कुछ भी ऐसा आपको सही ना लगे या पसंद ना आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारा चैनल चलता रहे, अच्छा ग्रो करे। थैंक यू फ्रेंड्स।